स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग वर्ग 9 के एनुअल एग्जामिनेशन जो फाइनल एग्जामिनेशन होती है, इसके बाद आप लोग वर्ग 10 में चले जाएंगे। उसकी जो वार्षिक परीक्षा हुई है उसके पहले विषय अर्थात विज्ञान के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सही उत्तर देख रहे हैं। आपने तो परीक्षा दे ही दिया होगा, अब आप प्रश्न पत्र लेकर बैठ जाएं और सारे ऑब्जेक्टिव के सही उत्तर को देखें और अपने आंसर की जांच करें कि आपने जो परीक्षा में दिया क्या वो सही हैं या गलत हैं, या फिर आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। इन सभी की जानकारी हम यहाँ विज्ञान के प्रश्न पत्र को लेकर दे रहे हैं। इसी तरह प्रतिदिन के परीक्षा का जो प्रश्न पत्र होगा, परीक्षा के बाद हम उसकी सही उत्तर आपके बीच रखेंगे। परीक्षा से पहले तो क्वेश्चन नहीं आता है, कोई विद्यार्थी जब परीक्षा दे के आता है तब हम लोग को प्रश्न मिलता है, तब उसका सही उत्तर हम लोग देते हैं। तो आप देख सकते हैं सभी विषयों का आपका सही उत्तर मिलेगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न का उत्तर। पहला है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं। देखिए आप पढ़े होंगे, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा क्या, संवेग, ए नंबर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, बी नंबर होगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवृत्ति का एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है, बी नंबर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम लोग का जो अगला प्रश्न है वो है, प्रत्येक क्रिया के 4 नंबर हुआ क्या, इधर इसमें 4 नहीं हुआ था तो 4 देख लीजिए। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान है, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला जो प्रश्न है हमारा 5 नंबर में, प्रत्येक क्रिया के समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह गति का न्यूटन के गति का यह तृतीय नियम है। न्यूटन के गति का ये कौन सा नियम है, तृतीय नियम। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर उसके भार का कितना गुना हो जाता है, तो वो हो जाता है 1/6 गुना, वो हो जाता है 1/6 गुना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, मतलब 7 नंबर प्रश्न जो है हमारा है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दाब का एसआई मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। निम्न में कौन सा सही नहीं है। देखिए आपका ए, बी और सी सही है, जबकि डी जो है आपका वो गलत है, इसीलिए इसका सही नहीं है, डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न है वो कौन सा है, वो देखिए आप। अगला हम लोग का प्रश्न है, किसी वस्तु में जड़त्व का गुण पाया जाता है, किसके कारण। तो किसी भी वस्तु में जो जड़त्व का गुण पाया जाता है वो पाया जाता है उसके द्रव्यमान के कारण, बी नंबर होगा। ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहा जाता है। रॉकेट का प्रणोदक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है ½ mv², किनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv²। तो 12 का बी हो जाएगा। 13 देख लीजिए, 13 इसमें नहीं है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 13 जो हम लोग का प्रश्न है वह है, किसी पिंड का विस्थापन 0 है तो बल के कारण उस पिंड के द्वारा किया गया कार्य। देखिए आप बनाइएगा, W बराबर Fs होता है, यहाँ S का मान 0 दे दिया है तो W का भी मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ए नंबर आपका उत्तर होगा 13 का। 14 में देखिए आप, किसी तरल में किसी वस्तु को डुबाने पर उस वस्तु को ऊपर की ओर जो लगने वाला बल होता है वो उत्प्लावन बल होता है। किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा की मान चौगुनी हो जाएगी। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को अपश्रव्य कहते हैं। कोणीय वेग का एसआई मात्रक जो होता है रेडियन पर सेकंड होता है, बी नंबर सही होगा। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18 नंबर पर, संवेग परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं। दर समानुपाती होता है आरोपित बल के। शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है बी नंबर, जूल पर सेकंड। घर्षण बल हमेशा कार्य करेगा जिधर आप गति करेंगे उसके विपरीत दिशा में, बी नंबर होगा। 21 देखिए, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 22 नंबर है, किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, स्थितिज ऊर्जा बराबर mgh होता है। उसके बाद 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल, डी नंबर। आवेग का एसआई मात्रक जो होगा आपका वो हो जाएगा बी नंबर आपका, न्यूटन सेकंड। स्पीडोमीटर क्या मापता है, वैसे तो गति मापता है लेकिन यहाँ पर चाल दिया हुआ है तो आप बी नंबर दे दीजिए 25 का। 26 का चलिए, गैसों के कणों के बीच बहुत कमज़ोर बल होता है, लगभग नहीं के बराबर, इसलिए नगण्य होगा। उसके बाद बढ़ जाइए आगे, गर्म करने पर गैस का जो आयतन होता है वो बढ़ जाता है। प्रभु, गर्म करने पर ना गैस का आयतन बढ़ जाता है, तो 27 का उत्तर आपका ए नंबर हो जाएगा। प्रोटॉन निम्नलिखित में से किस प्रकार का कण है। प्रोटॉन में प्लस होता है तो धन आवेशित होगा। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, 11 होता है तो 2 8 1 होगा। उसके बाद हो जाएगा निम्नलिखित में कौन तत्व है, तो देखिए इसमें ये एक रासायनिक तत्व है आर्सेनिक, जबकि पीतल, स्टेनलेस स्टील ये सब मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन धातु है, तो धातु इसका जो है सो आप देख लीजिए सी नंबर हो जाएगा। आयरन क्या है, एक धातु है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 32 की ओर। निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है, तो मिश्रण जो है बारूद है, बारूद एक मिश्रण है।
कौन भौतिक परिवर्तन है? जल का जमना क्या है? भौतिक परिवर्तन है। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दिखाता है? टिंडल प्रभाव आपको दूध में दिखाता है, कोलाइड में दिखाता है, और दूध एक कोलाइड है। सोडियम फास्फेट का अणुसूत्र आप देखे होंगे बुक में, Na3PO4 होता है, Na3PO4 सी नंबर। उसके बाद है आपको एवोगाड्रो स्थिरांक का नाम 6.022 × 10⁻23 डी होगा 36 का। 37 की ओर बढ़ते हैं। हम लोग का जो प्रश्न है 37 नंबर, वह है अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता देख रहे हैं। अमोनिया में जो है सो नाइट्रोजन की संयोजकता आपको हो जाएगी 3, सी हो जाएगा इसका। उसके बाद आपको बेंजीन का सूत्र जो है वो C6H6 होता है। कौन सी मृदा प्रदूषक नहीं है? वैसे तो अमोनियम सल्फेट देख लीजिए आप, तो ये खाद है। प्लास्टिक मृदा प्रदूषक है, डिटर्जेंट भी है, पिरकनाशी भी है। तो एक ए ही लगा के चलते हैं हम लोग 39 में। 40 में निम्नलिखित में से कौन हरितगृत गैस नहीं है? देखिए, हरितगृत गैस मतलब होता है ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, O3 ओजोन है, SO2 दे दीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड नहीं है। सी नंबर उत्तर होगा। बढ़ते 41 की ओर। वायु प्रदूषक के रूप में निम्नलिखित में से कौन वाहन द्वारा उत्सर्जित नहीं है? वाहन आपको फ्लाई ऐश नहीं करता है उत्सर्जित। उसके बाद चलिए आइए आगे। आगे आपको परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन के अलावा दूसरा कौन कण उपस्थित रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है नाभिक में। बी होगा 42 का। 43 की ओर बढ़िए। निम्नलिखित में से किस अक्रिय गैस में अष्टक नहीं होते हैं? प्रभु, अष्टक जो नहीं पुरता है वो हीलियम को नहीं पुरता है। एक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। धूम कोहरा है, कोहरा और धुआं का मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन समस्थानिक नहीं? जिसका नीचे वाला सेम नहीं होगा वही समस्थानिक नहीं होगा। जैसे इसमें डी में देखिए, निचला एक में 7 है, एक में 6 है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में किसके द्वारा ओजोन परत का ह्रास होता है? ओजोन परत का ह्रास होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। ओजोन स्तर के ह्रास से कौन सा रोग होता है? त्वचा कैंसर होता है। निम्नलिखित में कौन ऋण आवेश से युक्त है? इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। आयरन का लैटिन नाम फेरम है। निम्नलिखित में कौन यौगिक है? संगमरमर एक यौगिक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो हम लोग का प्रश्न है, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस द्रव में परिवर्तित होता है द्रवनांक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गाय की संकर नस्ल भारतीय नस्ल शाहीवाल और स्विट्जरलैंड की नस्ल ब्राउन स्विस से विकसित की गई? उसका नाम है करण स्विस। इसका नाम है इंसुलिन द्वारा नामक हार्मोन के स्राव में गड़बड़ी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, डायबिटीज, चिनिया बीमारी, जो भी कहिए। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन असंक्रामक रोग है? देखिए, कैंसर साथ बैठने से नहीं फैलता है। उत्तक जो नाम दिया गया था वो दिया गया था विसेट के द्वारा। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 57 नंबर। संवेदना का चालन जो शरीर में होता है वो होता है तंत्रिका उत्तक द्वारा। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक डार्विन थे। मेढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। निम्न में कौन अंडे देने वाला स्तनधारी? ये इसका नाम है प्लेटिपस सी नंबर। निम्न में कौन पुष्पीय पौधा है? एंजियोस्पर्म। आगे बढ़िए आप। नेफ्रीडिया उत्सर्जी अंग है, ये एनेलिडा का है। नेफ्रीडिया किसका है? एनेलिडा का। निम्नलिखित में से कौन ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है? मॉस जो है वो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। उसके बाद आपको सुरक्षित भंडारण हेतु नमी की प्रतिशत मात्रा 15% या उससे कम होनी चाहिए, तो यहाँ उस हिसाब से 14% हो जाएगा। 2 या अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रक्रिया मिश्रित फसल उत्पादन कहलाता है। सी नंबर। पौधों में पोषक तत्वों की आपूर्ति मुख्यतः होती है। देखिए, वैसे तो बहुत पोषक आपको जल, मृदा और वायु द्वारा होता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण होता है सूर्य प्रकाश द्वारा, इसलिए ज़्यादातर आप बी दे के चलिए। वैसे सभी से पोषक की आपूर्ति होता है। मुख्यतः पूछा तो सूर्य का प्रकाश दे दीजिए। निम्नलिखित में से कौन मुर्गियों का देशी नस्ल नहीं है? ससेक्स नहीं है। निम्न में से किस प्रजाति के द्वारा मोतियों का संवर्धन किया जाता है? इसका होता है ओएस्टर हो जाएगा, बी नंबर। 68 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, ओएस्टर। 69 निम्न में कौन बधिया बनाए गए नर है? गाय तो नर है ही नहीं, सांड को बधिया नहीं किया जाता है, बैल को बधिया बना के बनाया जाता है। बधिया में उसका वृषण निकाल लिया जाता है। हमारे देश में पाई जाने वाली भैंस की एक प्रजाति है जाफराबादी। उसके बाद है कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? स्लाइडेन और स्वान ने। उसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जीव द्रव्य बना होता है, तो जीव द्रव्य में कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य होता है, डी नंबर। राइबोसोम बना होता है, तो राइबोसोम जो बना होता है आपका वो बना होता है डी में, देख लीजिए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। थाइलास्क्वाइड समूह को क्या कहा जाता है? इसको मैट्रिक्स कहा जाता है। समान उत्पत्ति और समान कार्य करने वाले को उत्तक कहा जाता है। उसके बाद है आपको बढ़ जाइए आगे। निम्नलिखित में से कौन पेशी नेत्र की आइरिस में पाई जाती है? नेत्र की आइरिस में पाई जाती है आरेखित पेशी। उसके बाद है भोजन में लौह खनिज की कमी से होने वाला रोग